आज आजमगढ़ के सरायमीर में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की विशाल एकता रैली का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा कर काउंसिल ने अपनी ताकत का इजहार कराया। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस (यूडीए) के तत्वाधान में आयोजित इस रैली में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी के साथ गठबंधन के घटक दल पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अय्यूब अहमद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं नागरिक एकता पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद शमीम भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा सरकार के कुशासन से तंग आ चुकी है और बदलाव चाहती है, पर विपक्ष का बिखराव और अदूरदर्शिता इसमें बाधक बन रही है। मौजूदा सरकार को अपनी हार साफ नजर आ रही, इसलिए हताशा में इनके लोग अनाप शनाप बयान देने लगे हैं। मुसलमानों के सियासी हालात पर उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में तमाम दलों ने मुसलमानों को राजनीतिक अछूत बना दिया है। उनके मुद्दे और समस्याओं को हल करना तो दूर की बात है, अब कोई राजनीतिक दल मुसलमानों का नाम तक लेने को तैयार नहीं है। पिछले 5 सालों में जहां एक तरफ मौजूदा सरकार ने अपने वोट बैंक बनाए रखने के लिए अपने पक्षपातपूर्ण रवैये से निर्दोष मुसलमानों का उत्पीड़न किया, उनकी जानें गईं, संपत्तियां गईं, रोजगार व्यापार गया, तो वहीं मुसलमानों के मसीहा बनने वाले तथाकथित सेकुलर दल सपा बसपा कांग्रेस ने इस पूरे दौर में साथ देना तो छोड़िए, अपनी जबान पर ताले लगाए रखे। और अब जबकि चुनाव आ गया है, तब भी ये तमाम दल मुसलमानों के मुद्दे और मसलों पर बोलना और उन्हें भागीदारी देना तो दूर, मुसलमानों का नाम तक अपनी जबान पर लेने को तैयार नहीं है। बल्कि अब तो जनसभा के मंचों से मुसलमानों को धक्के तक दिए जाने लगे हैं। ऐसे में अब यही हल है कि प्रदेश का मुसलमान अपने साथ अन्य वंचित और शोषित समाज को जोड़कर अपनी राजनीतिक एकता का परिचय दे और अपनी लीडरशिप और भागीदारी की बात करे और इसका पूरा एहसास कराए। मौलाना ने कहा कि हमारा गठबंधन यानी कि यूडीए इसी पर काम कर रहा है। वहीं पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अय्यूब सर्जन ने कहा कि प्रदेश की सियासत में एक नए दौर की शुरुआत हो रही है। प्रदेश की राजनीति में जमीनी सतह पर सक्रिय तमाम वंचित और शोषित समाज के नेतृत्व वाले दलों को साथ लाया जाएगा, ताकि वोटों का बिखराव रोका जा सके और जन विरोधी और फांसीवादी शक्तियों को सत्ता से बाहर रखने के साथ ही अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराने की दिशा में ठोस कदम उठाया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी दल वंचितों, शोषितों, मुसलमानों का मत लेकर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, मगर उन्हें उनके अधिकार और हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। उत्तर प्रदेश में चुनाव का संगनाद हो गया है, उसी सिलसिले में ये हमारी आजमगढ़ की धरती से ये हमारी शुरुआत है। हम लोगों ने एक यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है, एनडीए यूपीए के एक तीसरा विकल्प यूडीए के उस हमारे समाज का इस प्रदेश में 25% वोट है। आपके द्वारा हम तमाम लोगों से आह्वान करते हैं कि जो लोग भी अपने अधिकारों से वंचित हैं, शोषित हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है, उन्होंने सत्ता का सुख नहीं उठाया है, उन तमाम छोटे छोटे समूह, छोटे छोटे पार्टियों से को हम इकट्ठा करके और वो तमाम लोग जो अब तक विधानसभा नहीं पहुंच पाए हैं, उनसे हमारा आपके ज़रिए उनको हम मैसेज दे रहे हैं कि हम आपको अपना वोट दे रहे हैं, आप हमारे साथ आइए और प्रदेश में नया विकल्प बना के नई सरकार बनाइए, ताकि किसानों के ऊपर कोई गाड़ी न चढ़ा सके, ताकि दलितों के साथ नाइंसाफ़ी न हो सके, ताकि किसी भी प्रदेशवासी को जात के नाम पर, धर्म के नाम पर पीड़ित या प्रताड़ित न किया जा सके। उसके लिए ये आज हमारी शुरुआत है और हम पूरे प्रदेश में हम लोगों ने जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है, हमारे साथ डॉक्टर अय्यूब साहब पीस पार्टी के हैं और साथी में हमारे शमीम साहब नागरिक एकता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम सब मिल करके समाज को इकट्ठा करेंगे और इस मर्तबा हम एक तीसरा विकल्प प्रदेश को देंगे।
अच्छा, देखा जाए तो अभी तक मुस्लिम वोट को अन्य पार्टियां जो भजाती रही हैं, उनको सत्ता में कोई पद, बड़ा पद नहीं दिया गया, एक चेहरे के रूप में नहीं लाया गया। नहीं, हम लोग चेहरे पर जाने ही नहीं चाहते। बड़ी पार्टियां अगर हम लोगों का वोट चाहती हैं तो उनको हमारी हिस्सेदारी देनी होगी, हमारी तादाद के अनुपात उनको हमें देना होगा। 25% हमें, तो आप हिसाब लगा लीजिए कितनी सीटें हमें देंगे वो। देखिए, समाज में जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं वो धर्म और जात के नाम पर तोड़ने का काम कर रही हैं और सत्ता में आने के बाद वही काम कर रही हैं जो आज समाज में बिखराव हो रहा है। पीस पार्टी, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, ये मिल करके यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाई है। इसका मकसद है कि सभी लोगों को साथ लेकर के और जो भी समाज के छोटे छोटे दल हैं सबको मिला करके और हम लोग एक विकल्प बना सके, ताकि समाज का जो दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है और मुस्लिम वर्ग है जो अभी तक उपेक्षित है, उसे भी हक और हिस्सेदारी मिल सके। क्या मानते हैं कि अभी तक मुस्लिम वर्ग को केवल वोट बैंक माना गया? और मुस्लिम वर्ग ही नहीं बल्कि पिछड़े दलितों को भी वोट बैंक माना गया है। जो भी पिछड़े दलित समाज के सत्ता में आ गए हैं उन्होंने अपने समाज का फायदा किया, न तो विशेष वर्ग पिछड़े दलित का फायदा किया है और न तो उनका विकास किया है। हमारा ये मकसद है कि आबादी के हिसाब से जो भी समाज पिछड़ा है, जो उपेक्षित है, उसको हिस्सेदारी मिले, उसके विकास का पूरा अवसर मिले। और जब तक सरकार में नहीं होगा हिस्सेदारी होगी तब तक ये अवसर प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि 70 साल से हमने देख चुके हैं कि ये मिली नहीं है। अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे? हाँ, पीस पार्टी और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है, ये पूरे प्रदेश में 430 सीटों पर चुनाव में हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह। घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।